नमस्कार, मैं सुजीत वर्मा और आप सभी को वर्मा एजुकेशन पथ में स्वागत है। फ्रेंड्स, तो हम लोग पिछले क्लास में वॉइस को पढ़ा था। वॉइस में टाइप नंबर सेकेंड को हमने अध्ययन किया था, जिसमें हम लोगों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ओपन एंडेड को पढ़ रहे थे। ओपन एंडेड कहने का मतलब WH क्वेश्चंस का, NWH फैमिली वाले चीज पढ़ रहे थे हम लोग। तो उसमें हम लोग कवर किया था कि वैसे सेंटेंस जो WH वर्ड्स जैसे वाई, वेन, है ना, इत्यादि से स्टार्ट हो तो उसका पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार से किया जाता है, यहां तक की चीजों को हम लोगों ने समझा था। इसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग पार्ट बी में एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही पार्ट सही है, जिसको हम लोग WH फैमिली ही बोलते हैं। ये क्या है कि वैसे सेंटेंस जो आपका हु से स्टार्ट हो, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिस्सा है। हु से स्टार्ट हो, मेरे दोस्त, हु से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस का पैसिव वॉइस बनाने का एक तरीका है, इसको आप समझिए। जैसे लिखा हुआ क्वेश्चन क्या, इफ द क्वेश्चन इज फॉर्म्ड बाय द वर्ड हु और हुम। कहने का मतलब हुआ कि यदि कोई क्वेश्चन हु या हुम से स्टार्ट हो, हु या हुम से स्टार्ट हो, तो कह रहा है इन पैसिव हु इज चेंज टू बाय हुम। और जब इसे हम लोग एक्टिव टू पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन करने लगेंगे तो लिखे गए हु को हम लोग बाय हुम में चेंज कर देंगे। हु के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, बाय हुम। बात समझिएगा। और हुम, अगर हुम रहेगा तो इसे हु में चेंज कर देंगे। अगर हु है तो बाय हुम में, और हु है तो हु में चेंज कर देंगे। आज कैसे, आप देखिए। जैसे आपका एक्टिव स्ट्रक्चर लिखा हुआ आपके सामने। एक्टिव स्ट्रक्चर क्या है कि हु प्लस हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब रहेगा आपका, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क्स रहेगा। ये एक्टिव स्ट्रक्चर हुआ आपका। अब इस एक्टिव स्ट्रक्चर को पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करोगे आप समझना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ पैसिव स्ट्रक्चर, लिखे गए हु को हम लोग क्या चीज में चेंज करने के लिए सीखा, बाय हुम में। ठीक है, इस हुम के जगह पे हम लोग बाय हुम लिख दिए। क्लियर है यहाँ पे। उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है या मेन वर्ब, उसको हम लोग चेंज कर देंगे। जैसे चेंज कैसे होता है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि किस तरह से हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है। तो हम लोग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर देंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। उसके बाद जो मेन वर्ब लिखा हुआ रहेगा उसको लास्ट में लिखेंगे, लेकिन जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ उसको पहले लाएंगे। पहले हु के बदले हम लोग बाय हुम लिखा, उसके बाद है ना मेन वर्ब के अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग चेंज हेल्पिंग वर्ब करेंगे। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट लिख देंगे और उसके बाद दिए गए मेन वर्ब के तीसरा फॉर्म को प्रयोग कर देंगे आप, तीसरा फॉर्म। उसके बाद क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देंगे। अगर बाय हुम से नहीं बनाना चाहते आप, अगर ऑप्शन आपका बाय हुम से नहीं दिया हुआ एग्जाम, अगर आपका बाय हुम से नहीं पूछता है, आप सोचोगे सर मैं हुम से ही बनाना चाहता हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए स्ट्रक्चर है ये आपका कि हुम के जगह पे आपको हु लिखा हुआ रहेगा, उसको हुम में चेंज कर लो, चेंज हेल्पिंग वर्ब लिख लो, ऑब्जेक्ट लिख लो, बाय लिख लो, और उसके बाद अगर बाय आगे नहीं लगाते हैं तो बाय को आप पीछे लेकर चले आओ। अगर हु को बाय हुम में नहीं चेंज करते हो तो हु को हुम में चेंज करके और बाय आगे न लगा करके आप उसे पीछे में भी लगा सकते हो। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप दोनों सेक्शन से बना सकते हो। जैसे ऑप्शन दिया, चॉइस दिया, उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो। क्लियर है। चलिए देखिए, लिखा हुआ है हु रोट द महाभारत। आपके सामने प्रश्न आ गया, आप जरा से इसे बना कर दो क्योंकि बड़ा इजी है ये। हु रोट द महाभारत, महाभारत किसने लिखा। अब देखिए यहाँ पे बनाइए, हु से स्टार्ट है, बिल्कुल देखिए हु से स्टार्ट है। हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, बिल्कुल मेन वर्ब आपका। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिल्कुल आपका महाभारत। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। तो कहीं ना कहीं एक्टिव सेंटेंस बहुत अच्छा है आपका। अब इसे पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन कर लो आप, तो करिए आप। लिखिए हु के बदले क्या लिखा है, देखिए पैसिव स्ट्रक्चर बाय हुम लिख लो, बाय हुम हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब चेंज करो, यहाँ रोट है, V2 है, पास्ट इंडेफिनिट है ना, तो इसके बदले आप बाज वर्ब का प्रयोग करेगा। बाज लगाओगे कि बर लगाओगे, डिपेंड करता है आने वाले ऑब्जेक्ट पर। ऑब्जेक्ट जब आगे आएगा तो महाभारत सिंगुलर होने के नाते इसके साथ हम लोग बाज का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे बाय हुम, उसके बाद बाज, और देखिए चेंज हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या आपका, द महाभारत, लिख दीजिए द महाभारत। और उसके बाद देखिए स्ट्रक्चर में क्या, V3, तो यहाँ रोट का V3 क्या रहेगा, रिटेन, तो लिख दो आप रिटेन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क हो गया आपका क्लियर। यानी बन गया बाय हुम बाज द महाभारत रिटेन। अगर आप बाय हुम से नहीं बनाना चाहते इस स्ट्रक्चर से, तो कोई बात नहीं है, बाय को यहाँ से हटा दो, हुम बाज द महाभारत रिटेन, और बाय को लास्ट में जोड़ दो बाय। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक और सेंटेंस लिखा हुआ है, हु हैज स्टोलन हर पर्स, किसने उसका पर्स किसने चुराया। अब इसको कैसे करोगे, तो हु से तो स्टार्ट है ना, अब हु से स्टार्ट है तो इसी स्ट्रक्चर से बना लो ना आप। जैसे क्या, हु को चेंज कर लो बाय हुम में, बाय हुम में हेल्पिंग वर्ब चेंज करो,
अब इधर के हर पर्स के अकॉर्डिंग इधर आएगा, तो हर पर्स सिंगुलर है और सिंगुलर है तो हैज का हैज ही लगेगा, तो हो जाएगा हैज हर पर्स। अब आपने असर्टिव सेंटेंस में तो पढ़ा ही होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट का रहता है तो उसमें बीन लगता है, बीन पार्टिसिपल का प्रयोग, हैज लगा हुआ इसलिए बाय हुम हैज हर पर्स, उसके बाद बीन और उसके बाद क्या लिखा जाएगा V3, तो स्टोलन तो V3 ऑलरेडी है ही, इसे आप स्टोलन ही लिख दो और क्वेश्चन मार्क आपका बन गया। बाय हुम हैज हर पर्स बीन स्टोलन। अगर आप इसे चाहें तो ऐसे ही बना सकते हैं, हु हैज हर पर्स बीन स्टोलन, और इस बाई को यहाँ ना लिखकर लास्ट में भी बाई लगा सकते हो। इस तरह से आप इजीली पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। एक और एग्जांपल आप इसे देखो, लिखा हुआ हु टाउच हर इंग्लिश। अब इसे बनाने का प्रयास करो, तो हु लिखा हुआ इसको चेंज कर लो आप बाय हुम में, तो लिखा जाएगा बाय हुम। अब उसके बाद आपका चेंज करो हेल्पिंग वर्ब, टाउच V2 है तो V2 आपका चेंज होता है बाज वर्ब में। ये किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप प्रीवियस वीडियो को प्लेलिस्ट से जाकर देख लोगे कि कैसे चेंज होता है हेल्पिंग वर्ब, आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बाजे पेयर अब क्या लिखाएगा, डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट पर, तो हर इधर बनकर आएगा तो सी बन जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग आप बाज लगा सकते हो, तो लिखोगे बाय हुम बाज, उसके बाद सी है ना, उसके बाद V3 इसको लिख दो, टाउच का क्या हो जाएगा टाउची, और उसके बाद लास्ट में इंग्लिश, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। बाय हुम बाज सी टाउच इंग्लिश। क्लियर हो गया, बस इजी है यार। उसी तरह से एक और लिखा हुआ आपका सेंटेंस देखिए, हु डिड दिस, बस सिंपल चेंज कर लो हु के बाय हुम में, बाय हुम। अब हेल्पिंग वर्ब चेंज कर लो, तो डिड है तो जब भी डिड है तो बाज बार में ही चेंज होगा, तो चेंज कर लो अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अकॉर्डिंग आप बाज ही लगाओगे ना, तो हो जाएगा बाय हुम बाज, और उसके बाद दिस आएगा, और उसके बाद V3 डिड का क्या हो जाएगा डन, क्वेश्चन मार्क। बाय हुम बाज दिस डन। इस तरह से मेरे दोस्त आप बहुत आसानी तरीका से हु से स्टार्ट वाले क्वेश्चंस को, हु से स्टार्ट वाले एक्टिव सेंटेंस को पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन इस स्ट्रक्चर के माध्यम से इजीली कर सकते हैं, है ना। आई होप आपको हु से स्टार्ट वाले एक्टिव सेंटेंस का पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन करना आसानी से सीख गए होंगे। ठीक है, तो आप एक बार इसे देखिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, और अगले वीडियो में मैं इसी का एक इंट्रोगेटिव का एक छोटा सा पार्ट लेकर आऊँगा जो व्हाट से स्टार्ट होती है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।